अब बात करते हैं रशिया की, क्योंकि यूक्रेन की नई स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइल ने रूस के वोल्गोग्राड में मौजूद उसके सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 40 दिनों के सीक्रेट मास्टर प्लान ने व्लादिमीर पुतिन की मिलिट्री सप्लाई चेन और तेल उत्पादन को हिलाकर रख दिया। क्या है प्लान 40 जिसने की पुतिन की नींद उड़ा दी है? आइए दिखाते हैं आपको अगली रिपोर्ट में। रूस का वोल्गोग्राड शहर युद्ध के मोर्चे से करीब 300 मील दूर रूस का वो सीक्रेट ठिकाना जिसे क्रेमलिन अभेद्य समझता था। लेकिन अचानक आसमान को चीरती हुई एक मिसाइल आती है और पल भर में रूस का टाइटन बैरिकाडी रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर मलबे के ढेर में तब्दील होने लगता है। भीषण आग, धमाकों की गूंज और चीख पुकार। इस हमले ने सीधे रूस की रीढ़ पर चोट की है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि रूस की सबसे घातक यार्स परमाणु मिसाइल और इस्कंदर मिसाइल के कस्टमाइज्ड लॉन्चर्स बनाने वाली फैक्ट्री पर सीधा प्रहार था। इस एक धमाके ने पुतिन के मिलिट्री सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। आखिर इस तबाही के पीछे कौन सा हथियार है? जवाब है फ्लेमिंगो मिसाइल। यूक्रेन की सेना में पिछले साल शामिल हुई ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। इसे यूक्रेन की ही एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी फायर पॉइंट ने तैयार किया है, जिसकी मारक क्षमता 3200 किलोमीटर है। यानी कीव में बैठकर मॉस्को समेत पूरे रूस को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी रफ्तार दूसरे ड्रोन्स के मुकाबले काफी तेज है। यही नहीं, भारी मात्रा में ये विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है। फ्लेमिंगो मिसाइल को यूक्रेन में ही तैयार किया गया है। अब तक अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार तो दिए, लेकिन शर्त रख दी कि रूसी मुख्य भूमि पर हमला नहीं होगा। लेकिन फ्लेमिंगो पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी जेलेंस्की को अब पुतिन के घर में घुसकर मारने के लिए वॉशिंगटन या ब्रसेल्स से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वोल्गोग्राड पर हुआ यह हमला कोई तुक्का नहीं, बल्कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के 40 दिनों के मास्टर प्लान का हिस्सा है। जेलेंस्की का लक्ष्य साफ है, रूस को बातचीत की टेबल पर आने और युद्ध रोकने के लिए मजबूर करना। इसके लिए यूक्रेन ने 3 मोर्चों पर जंग छेड़ रखी है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर प्रहार, यानी सैनिकों के बजाय हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाना। आर्थिक नाकेबंदी, यानी मॉस्को के पास वोटरोवो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर एसबीयू का ड्रोन हमला। क्रीमिया को अलग थलग करना, यानी एयर डिफेंस पंसिर S1 और कार फेरी को तबाह कर क्रीमिया की रसद काटना। कि इस नई रणनीति का असर अब रूस की जमीन पर दिखने लगा है। लगातार तेल रिफाइनरियों और पंपिंग स्टेशनों पर हो रहे हमलों की वजह से रूस का कुल ईंधन उत्पादन करीब 20% तक गिर गया है। रूस दुनिया को तेल बांटता था, आज उसके अपने ही शहरों में पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। पहली बार रूसी जनता को इस युद्ध की सीधी और व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ रही है, जिससे पुतिन के खिलाफ घरेलू असंतोष बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। लेकिन पुतिन भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। फ्लेमिंगो के जख्म से तिलमिलाए रूस ने भी यूक्रेन पर अपने हमले कई गुना तेज कर दिए हैं। कीव से लेकर खार्किव तक रूसी मिसाइलों और शाहेद ड्रोन्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और सैन्य ठिकानों पर अब तक की सबसे भीषण बमबारी शुरू कर दी है। जेलेंस्की के 40 दिनों के प्लान के जवाब में पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने की कसम खा ली है। साफ है कि यूक्रेन अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूस के भीतर घुसकर पुतिन की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति की बुनियाद को हिला रहा है। फ्लेमिंगो मिसाइल की मार और जेलेंस्की के 40 दिनों के प्लान ने क्रेमलिन की रणनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन अब रूस ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।